तो अब आपको भारत ईयू के बीच हुए इस महाडील के बारे में बताते हैं कि आखिर भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है और भारत के किस सेक्टर में कितना बदलाव आने वाला है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। It brings together Indian skills, services and scale with Europe's technology, capital and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We will discuss this and more at our first EU-India Business Forum later today. 27 जनवरी मंगलवार को नई दिल्ली से दुनिया को एक बड़ा आर्थिक संदेश मिल गया। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच भारत ने इतिहास रच दिया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वो समझौता हो गया जिसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये भारत की आर्थिक ताकत का ऐलान है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है और ये भारत के भविष्य की रफ्तार तय करने वाला FTA समझौता है। अब आखिर समझते हैं कि क्या है ये डील, क्यों इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि भारत EU ट्रेड डील से ग्लोबल ट्रेड का ऑर्डर बदल जाएगा। इस डील से भारत और यूरोपीय संघ के देशों को क्या मिलेगा, अमेरिका और चीन जैसे देशों की दादागिरी इस डील से कैसे कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस डील से आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है। भारत के 99% से ज्यादा सामान अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बिकेंगे। कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर्स $33 अरब के निर्यात को सीधा फायदा होगा। इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स FTA लागू होते ही खत्म हो जाएगा। कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान न हो। किसानों को हितों का ख्याल होगा। भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे क्षेत्रों को FTA से बाहर रखा है। प्रोफेशनल्स को फायदा, भारतीय IT प्रोफेशनल्स और एजुकेशनल सर्विसेज के लिए यहाँ पर EU से बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल्स को EU के 144 सर्विस सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलेगा। EU को भारत के 102 सर्विस सेक्टर्स में एंट्री मिलेगी। भारतीय प्रोफेशनल्स को EU में काम और बिजनेस के लिए जाना आसान होगा। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद भारत के 99% से ज्यादा उत्पाद अब यूरोपीय बाजारों में कम या बिना टैक्स के पहुंच सकेंगे। मतलब भारतीय सामान अब और सस्ता, भारतीय उद्योग अब और मजबूत बनने वाला है। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे दिग्गज देशों के साथ भारत ने वो डील की है जिसके दायरे में दुनिया की करीब 25% GDP आती है। $20 ट्रिलियन से ज्यादा की संयुक्त अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाती है। अब आप ये भी समझिए कि इस डील से दोनों देशों के बीच डील का आंकड़ा किस सेक्टर में कितना होने वाला है। बियर पर टैरिफ घटकर 50% किया गया है। शराब की टैरिफ पर 40% कटौती की गई है। कार, कमर्शियल व्हीकल्स में 110% से घटाकर 10% किया गया है। जैतून के तेल, मर्जरीन, वनस्पति तेलों के शुल्क को समाप्त किया गया है। फलों के रस, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, इनका शुल्क समाप्त किया गया है। यूरोपीय संघ सभी रासायनिक उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करेगा। दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर 11% शुल्क खत्म होगा। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर टैरिफ को 0 कर दिया गया है। भारत को एक्सपोर्ट्स होने वाले EU 90% सामानों पर शुल्क कम करेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती में 500 मिलियन यूरो की सहायता करेगा। भारत के फार्मा और केमिकल सेक्टर में इस डील से साल दर साल 20 से 30% तक बढ़ सकता है। यानी यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स अब कम होगा। इससे भारत में यूरोपियन शराब सस्ती मिलेगी। BMW, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी यूरोपियन प्रीमियम कार कंपनियों के लिए भी भारत में बिक्री आसान होगी। यूरोप की IT, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और बिजनेस सर्विस कंपनियों को भारत से ज्यादा काम मिलेगा। यानी कुल मिलाकर भारत को हर सेक्टर में इस डील का फायदा होने वाला है। As I said before, areas like textiles, apparel, home decor, furnishing, where India has very serious labor-intensive interests, 100% of the European market will be open for business from day one, in size and lower in cost. So we've been able to come to a very amicable understanding where the auto industry in Germany is very happy, getting greater access in a phased manner in areas of their interest, while Indian industry is very happy that we've been able to protect their areas of interest in the smaller and low-cost automobile sector.
And this is the story that's been repeated in sector after sector. So I believe we are offering today to the world an agreement which is unprecedented in scale, in terms of market access. It will support Make in India and support industry in the European Union. कपड़ा, चमड़ा, जूते, मछली, ज्वेलरी ये वो सेक्टर हैं जिन्हें इस डील से सीधा और तगड़ा फायदा मिलने वाला है। करीब 33 अरब डॉलर के निर्यात को बूस्ट मिलेगा। अब तक भारत के कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स पर यूरोप से 10% का टैरिफ लगता था, जो भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ी बाधा था। लेकिन अब वही टैरिफ या तो कम होगा या पूरी तरह खत्म होगा, यानी भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब ग्लोबल रेस में और तेज दौड़ने वाला है। It is extraordinary. It goes far beyond a free trade agreement. It goes far beyond the humongous potential that is being unlocked with the free trade agreement. It is truly a statement of deep partnership and the strategic intent of the European Union and India coming together in a multitude of areas. ये डील सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएगी, ये रोजगार भी पैदा करेगी, एमएसएमई सेक्टर को ताकत देगी और भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन का एक खास केंद्र बनाएगी। भारत के आर्थिक इतिहास में ये डील स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज होने वाला है। भारत और यूरोप के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 12.4 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है, जिसमें भारत का निर्यात 6.9 लाख करोड़ था। ईयू से आयात 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। दोनों के बीच एफटीए से आयात निर्यात में तेजी आएगी, ट्रेड आसान हो जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ के 27 देशों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। दोनों के लिए 200 करोड़ लोगों का विशाल मार्केट खुल जाएगा। इस डील से दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस डील से भारत और यूरोपीय संघ को अमेरिका और चीन का विकल्प मिल जाएगा। हालांकि इस फ्री ट्रेड समझौते में कृषि और डेयरी जैसे सेक्टर को बाहर रखा गया है। मतलब यूरोप का सस्ता दूध या पनीर भारतीय डेयरी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वहीं ईयू भी अपने किसानों को लेकर सतर्क है, इसीलिए इन मुद्दों को समझौते में शामिल नहीं किया गया है। भारत ईयू फ्री ट्रेड डील से अमेरिका और ईयू दोनों के लिए एक झटका साबित हुई है। इस डील से भारत और यूरोप दोनों की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। चीन के बजाय भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा। वहीं अमेरिका की दादागिरी भी कम होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ का हंटर चलाकर जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल मचाते रहते हैं, अब वो खत्म हो सकता है। अगली खबर